इतने ज़्यादा कमेंट्स, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट करोगे कि मेरे बारे में जानने के लिए या मुझसे जो भी आप लोग पूछना चाहते हो उसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस कमेंट करोगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आप लोग खुद ही देख लो, कमेंट्स ख़त्म हो ही नहीं रहे। पहले मैंने डिसाइड किया था कि अपनी वीडियो दूसरे फ़ोन में ओपन कर लूँगी और डायरेक्ट सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ गए और एक ही कमेंट्स 2-2 3-3 बार आ गए कि मुझे मतलब स्क्रीनशॉट लेकर कुछ ही कमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ा। बट आप लोग परेशान मत होइएगा, आंसर सारे कमेंट्स के हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। आप लोगों के क्वेश्चन भी कम नहीं है। आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बॉयफ्रेंड, कैसे लड़के से आपको शादी करनी है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में सारे जवाब देने वाले हैं। तो अब होगा आपका सवाल और मेरा जवाब, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, अभी बज रही है सुबह के 4:40 और फेस्टिवल की वजह से इतना काम होता है घर में कि दिन में तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह उठी हूँ और अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। और हमने कहा चलो क्यों ना अपना वीडियो शूट कर लेते, क्योंकि ये वीडियो मुझे आज ही आपको देनी है। अपनी वानी का क्वेश्चन है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। एक बंद डायरी में सिमटी सी एक लड़की, एक बंद डायरी में सिमटी सी एक लड़की, वो आज भी पुराने ख्यालों में जीती है। वो लड़की मैं हूँ, अंजलि चौधरी। माय नेम इज़ अंजलि चौधरी। और इसके अलावा आप लोग मुझे चश्मिश भी कह सकते हो, और क्योंकि मैं स्पेक्स वाली हूँ, पढ़ाकू टाइप की जो चश्मिश लड़कियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी इमेज है। तो उस टाइम पे जब मैं हुई थी, तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है, आप सभी को पता है। तो उसमें एक कैरेक्टर था अंजलि, और उसी को देखकर मेरा नाम मेरे छोटे दादा ने रख दिया अंजलि। इसके अलावा मेरा एक और घर का नाम है, वो है गोल्डी। आप लोगों को हंसी आ रही होगी सुन के, बट मम्मी ने पता नहीं क्यों गोल्डी नाम रखा। जब हम बड़े हुए तो मुझे ऐसे घर में एक डिब्बा मिलता था मसाले का और उसका ऑयल का, और उस पर गोल्डी लिखा रहता था, और गोल्डी का एक वो बना रहता था इमेज। तो गोल्डी मेरा घर का नाम है, लेकिन बचपन में मुझे सब लोग चिढ़ाते थे गोल्डी मसाला। आप लोगों की मर्जी, आप लोग मुझे क्या कमेंट करते हो, कौन सा नाम मेरा अच्छा लगा, अंजलि चौधरी, गोल्डी या फिर चश्मिश, आपकी मर्जी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने अपने चैनल का नाम वानी क्यों रखा है, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। एक बार मैंने मम्मी से पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के पास क्या होता है, तो उन्होंने कहा था वाड़ी। वाड़ी मतलब उन्होंने कहा ऐसी चीज़ होती है कि आप किसी को भी अपना बना सकते हो, और अगर उसको ज़रा सा ख़राब करोगी तो सामने वाला बिल्कुल आपसे लड़ाई करके चला जाएगा या आपके बारे में बुरा बोलकर चला जाएगा। तो है वानी, और ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बट आई एम एस्टेट एस्पिरेंट। इसके अलावा क्वेश्चन है नरेंद्र नौलखा का, आप कहाँ की रहने वाली हो और आपकी एजुकेशन क्या है। स्पोर्ट्स चैंपियन, इन्होंने भी यही पूछा है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से रहने वाली हो, अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है। इसके अलावा सुमन सिंह ऑफिशियल, वानी आपकी एज क्या है। तो पहली चीज़ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ, और मैं अपने शहर का नाम नहीं बता सकती ड्यू टू सम रीजंस। तो बस इतना आपको बताना है कि एक छोटे से शहर से हूँ, वो एक गांव नहीं है बट एक शहर है। और अगर कभी मैं कुछ अचीव कर लेती हूँ तो मैं खुद अपने शहर का नाम बताऊँगी। मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान मेरे शहर के नाम जाने और उस नाम से भी मुझे जाने, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई बहन, दीदी को तो आप लोग जानते ही हैं, ग्लो गर्ल रश्मि, और उसके अलावा चाचा चाची, कजिन्स और बड़ी मम्मी, बड़े पापा और उनके बच्चे। तो पूरी ज्वाइंट फैमिली है और बहुत सारे लोग रहते हैं। आप बहुत क्यूट हो सिस, मैं आपकी वीडियो बस कुछ ही दिनों से देख रही हूँ। आपकी बात सुन के मैं अपने सपनों के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरे मन में एक नई सी एनर्जी आ जाती है। ये कहा है सुमन सात्विक त्रिपाठी ने, तो थैंक यू एंड दैट्स माय ट्रू इनकम। यही तो मैं चाहती थी। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए, बस नाम और पता बता दीजिए। राहुल यादव, बताया भी नहीं तो सुनिएगा। राहुल यादव आपके लिए इंस्ट्रक्टर एसपी आर्य ने कहा है, और मेरा एक सुझाव है कि आप अपने बारे में सब कुछ बता देना, लेकिन अपने गांव का नाम, अपने घर कहाँ है, ये कभी मत बताना, क्योंकि भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर देना।
तो SP आर्य, थैंक यू। और मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं और टाइम टाइम पे देते रहते हैं। तो बिल्कुल मैं अपना एड्रेस तो आपको नहीं बता सकती, पर मैं यूपी की रहने वाली हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की हूँ, जैसे सब होती हैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, और आप सबके बीच से ही एक हूँ। दीदी आप बहुत अच्छी हो। आकाश कुमार। मोहम्मद शमशार का क्वेश्चन है, सिर्फ आप अपनी सुंदरता का राज बता दो, बस आप कौन सी क्रीम लगाती हो, मेरे को भी आप जैसा ही होना है, बता दो प्लीज़। तो शमशार जी, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, बल्कि मुझे मेकअप का ABCD भी नहीं आता है। तो और मैं कोई सुंदर सुंदर नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसी ही हूँ नॉर्मल सी। ये कैमरा अच्छा लग रहा है थोड़ा, बाकी वीडियोस में आप मुझे देखिए बिल्कुल नॉर्मल से हैं, आप लोगों की तरह ही। माई लिटिल वर्ल्ड, आप रश्मि दी की सिस्टर हो ना? हाँ, मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ, ग्लो गर्ल रश्मि की। इस टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक? तो एक गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैं उसे सुनती हूँ तो मेरी ऐसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस गाने को सुनना बंद कर दी हूँ। और वो गाना है कौन मेरा, मेरा क्या तुला। आई होप क्लियर हो गया आपको। और इसके अलावा जो मैं गाने सुनती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं वो है, आप लोग सर्च करिएगा, मतलब शिव जी के बहुत सारे गाने जो मुझे पसंद है, जैसे कि पार्वती ने बोला शंकर से, मेरे शंभुनाथ जी। और एक और दूसरा क्वेश्चन है, भला वो क्या करेगा लेके चढ़ावा, जो सब कुछ त्याग कर बैठा है, ऐसे करके गाना है। और तीसरा मुझे जो पसंद है वो शिव तांडव है, जो कि मेरा फेवरेट है, जटा तभी गलत जरा वाला, वो पूरा मैं सुनती हूँ, पता नहीं क्यों उसमें एक अलग सी एनर्जी होती है। तो बस ज़्यादा मुझे सॉन्ग्स का आइडिया नहीं है, बस महादेव के ये जो गाने हैं ये मुझे पसंद है, और ये गाना मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। और अब मैं लेकिन इसे नहीं सुनती हूँ क्योंकि ऐसे मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं सुनकर, पता नहीं क्यों। सुरेंद्र कुमार जी का, आपका शुभ नाम पूरा क्या है, आप किस जिले की रहने वाली हैं, आप किस बैच से DLED की छात्रा है, आपका विवाह का प्रस्ताव आए तो आप किस किस विचारधारा के क्यूट लड़के को का प्रस्ताव स्वीकार करेंगी, और इस वीडियो को बनाने की कृपा करें, नारी शक्ति जिंदाबाद, और हमारा पहला धर्म नारियों का सम्मान है। तो मैंने अपना नाम आपको बता दिया। मेरा जो DLED का बैच था वो 2017 बैच था, और जब मैं 2 साल की थी तभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि मोहल्ले में ही मेरे स्कूल था, और दीदी स्कूल जाती थी तो पीछे से मैं भी जिद करती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है, और उनके पीछे पीछे स्कूल जाने लगी। तो 2 साल की थी तभी मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, स्कूल जाना शुरू कर दिया था। बाद में जब मम्मी बोली प्रिंसिपल मैम से कि अभी तुम्हारी लड़की छोटी है, इसको पीछे क्लास में कर दीजिए, तो उन्होंने नहीं किया, बोला कि सब लोग अपने बच्चों को आगे क्लास में करते हैं, आप पीछे क्यों करना चाहती हो, पीछे मैं नहीं करने वाली। तो फिर तभी से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, और 2017 बैच में मैंने DLED किया हुआ है। तो आई होप आप लोग मेरी एज गेस कर सकते हो विचारधारा के। तो विचारधारा कैसी हो ये तो मैं नहीं बता सकती, बट मतलब ऐसा क्वेश्चन कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मैं कभी नहीं जानती थी, और दोस्त लोग पूछते हुए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को सारे जवाब दूंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा भी हो, मैं उससे इंस्पायर हूँ। और फिर है गजेंद्र पाल सिंह जी का क्वेश्चन, वीडियो बनाने में आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती है? तो गजेंद्र पाल जी, ये चीज़ मैंने अपने जीजू से सीखी है, वो SSC CGL क्रैक कर चुके हैं, और दी के चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू भी अपना दिया है फुल, और उन्होंने बताया है कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं दिन भर किताब लेके बैठी रहती, बट उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ उतना पढ़ना होता है जितना आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जितना आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आपको किताब कॉपी लेकर बैठना है, आप कोई और भी एक्टिविटी अगर आपका मन है साथ में करने का तो आप कर सकते हैं, बट जो टाइम आपका पढ़ाई का है वो अलग होना चाहिए, और अदर एक्टिविटीज़ का अलग होना चाहिए। दोनों को पे बैलेंस बनाकर चलना होता है, इस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। अंजलि यादव, मैम आप बहुत प्यारी लगती हैं, कहाँ से रहने वाली हैं? आई एम फ्रॉम UP। एंड अंजलि यादव जी, आप भी बहुत प्यारे हो। कूलर वाले का कमेंट है, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी सफलता बहुत नज़दीक है, 1 साल में आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसका आपको मेरी तरफ से पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों की सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हो पाया है, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम
सबकी यूनिटी है और ये हम सब एक साथ हैं। क्लाउड गेमिंग का क्वेश्चन है, लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? अगर किसी को तुमसे मोहब्बत हो गई हो तो उसे अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मेरा आपसे ही एक क्वेश्चन है, आप सभी से, सभी ने पूछा है कैसा लड़का चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बट किसी ने ये नहीं पूछा है कि कैसी फैमिली होनी चाहिए, कैसी आप जिस फैमिली में जा रही हो वहाँ की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, ये किसी ने भी नहीं पूछा है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बट कोई बात नहीं। अगर किसी को मोहब्बत हो गई हो तो उसे अपने फ्यूचर से मोहब्बत करना चाहिए और ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपका फ्यूचर अच्छा है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपकी केयर करेंगे। बट आप कितना भी पढ़ने में अच्छे हो, कितना भी क्या हो, अगर आपके पास एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं है तो लोगों के जो जहर से भी जहरीले ताने होते हैं ना, वो आपको सुनना पड़ेगा। तो बस मुझे इतना कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ है, मोहब्बत हो गई है, तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए और जब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मिसाइल एकेडमी का क्वेश्चन है, सिस्टर प्रवैधिक कला क्या होता है जो बीएड का डिग्री दे रहा है? तो प्रवैधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट, इससे अगर आप 12th कर लेते हो तो ये डिग्री आपकी बीएड के बराबर हो जाती है और टेक्निकल आर्ट एक सब्जेक्ट है। अभिषेक यादव जी का क्वेश्चन है, आप कहाँ से हैं, आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। सबकी मम्मा बहुत अच्छी होती हैं और हाँ, मेरी मम्मी थोड़ा अलग है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम तीनों भाई बहनों को, सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और इस मामले में तो मैं लकी हूँ। शिवदेव जी ने कहा है, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हो, फिर सैड 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 वाले इमोजी। शिवदेव जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहती हूँ और ये Q&A बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। पूजा गुप्ता मैम, आपकी डेली रूटीन क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। तो पूजा गुप्ता जी, आने वाले टाइम में मैं अपना फुल डेली रूटीन का व्लॉग शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। बट अभी क्या है कि फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो रूटीन का तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है और बिल्कुल आप लोग जैसे आई है, जैसे आप लोगों की लाइफ होती है ना, वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है और वैसा ही मेरा भी रूटीन है। बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करने का। स्किल्स इन स्कल, नेम, सिटी, स्टेट एंड हॉबीज़ एंड आंटी जी का फेस रिवील करा देना। आंटी जी तो नहीं आने वाली है, अभी तो सो रही है, मैं बुला के देखती हूँ। मम्मी, मम्मी, नो रिप्लाई बिकॉज इट्स मॉर्निंग टाइम एंड शी इज स्लीपिंग। तो नेम, सिटी, स्टेट, हॉबीज़ का क्या है? मेरी सबसे अच्छी हॉबी है वो मुझे लगता है डायरी लिखना। और मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और वो किसी और से शेयर करोगे तो वो रिप्लाई करे या ना करे, बट वो किसी और से ज़रूर शेयर कर देगा। बट अगर हम अपनी प्रॉब्लम खुद समझेंगे और खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं अपनी डायरी में सब कुछ लिखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे प्रॉब्लम होती है, जो मुझे हैप्पीनेस होती है, तो वो सारा कुछ मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक टॉपिक पे डायरी लिखना शुरू भी किया था, बट अभी बंद कर दिया है कुछ रीजंस की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एशिया पांडे, इन्होंने कहा है, वैकेंसी कब आ रही है मालिक? तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, बट क्योंकि अभी हमारा टेट नहीं हुआ है, बट जैसे ही टेट हो जाएगा तो वैकेंसी की उम्मीद हो जाएगी और आई होप 2023 में ज़रूर आएगी वैकेंसी। और आप लोगों से बस इतना कहना है कि आप लोग तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस देते रहिए। मैम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है अनुराधा वाजपेयी जी, नॉर्मल सी आवाज़ है और इस आवाज़ के लिए मुझे डांट भी पड़ती है कि इतना तेज़ क्यों बोलती हो। प्रीति यादव, मैम आप क्या करती हैं और टेट सीटेट में क्या मार्क्स थे? तो टेट सीटेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगी, अभी ये वाले क्वेश्चन सारे देख लेते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा सोनकर का, माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए कि सीटेट का एग्ज़ाम आया है बट मेरी तैयारी कुछ भी नहीं चल रही है, कैसे इतने दिनों में करें? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, मैं आप लोगों को फुल वीडियो दूंगी और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा दैट सीटेट कैसे पढ़ें और मैंने कैसे इसकी प्रिपरेशन की थी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिया भी है, तो आई होप उस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी। एसटेट में आपका टारगेट कितना रहेगा? CADNK ने क्वेश्चन किया है।
तो एस टेट में मेरा टारगेट तो जो है वो 120 का है एंड आई होप 120 प्लस का है एंड आई होप आप लोगों का भी इतना ही होगा। आज का क्वेश्चन है, मैम मैं बीएससी सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया हूँ और मैं क्या करूँ, प्लीज़ डू रिप्लाई। तो अमित जी, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए हो तो इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या आपको टफ लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो अदर कोर्सेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ मुझे लगता है शायद आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आप उतना बेटर नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। दिव्या रावत, कितने सालों से आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो? तो 2017 बैच था, बट वो नाम था 17 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, तो वो हमारा बैच जो था वो 20 में ख़त्म हुआ और अभी 2022 चल रहा है, तो 2020 से 22 तक अभी तक प्रिपरेशन चल रही है। मनीषा वर्मा जी का क्वेश्चन है, आप सुपर टेट की तैयारी कैसे कर रही हैं? आपने ऑनलाइन तैयारी करी है या ऑफलाइन? मैं भी सुपर टेट की तैयारी करती हूँ, कौन सा कोर्स परचेज़ करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मनीषा जी, मैं ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करने में बिलीव नहीं करती हूँ। जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है दैट आप क्या करती हो, बट जो मुझे सही लगता है वो तो मैं आपको बताऊँगी ही। मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का कोर्स परचेज़ करते हो और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टीचर्स का अच्छा ही लगे। कुछ टीचर्स का, जैसे मान लीजिए आपने किसी का कोर्स परचेज़ किया और साइकोलॉजी वहाँ की नहीं अच्छी लग रही है, तो फिर आप वहीं से पढ़ोगे, बोलोगे कि पैसे दिए हैं और वहीं से नोट्स भी बनाओगे। तो मुझे बस इतना कहना है, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे आपको संस्कृत मार्तंड सर का अच्छा लग रहा है या किसी और टीचर का अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से कवर कर लीजिए। फिर आपको हिंदी किसी और की अच्छी लग रही है तो वहाँ से कवर कर लीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, सेकंड हमें रिवीजन करना होता है एंड थर्ड हमें मॉक टेस्ट देना होता है। पासवान जी का क्वेश्चन है, आपका रूटीन क्या है मैम, प्लीज़ टेल मी, और मेरा नेम एक बार ले लीजिए प्लीज़ प्लीज़। आपका पूरा वीडियो देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ, प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिएगा। तो पीयूष पासवान जी, आपका नाम मैंने ले लिया है और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो तुषार उपाध्याय जी ने कहा है, मैम तो बोल नहीं सकती क्योंकि एज सेम है, पर हाँ नंबर ज़रूर मांग सकता हूँ, आपका मर्जी आपकी देना है या नहीं। तो तुषार जी, मेरा नंबर आप नोट करिए, 9876543210। और ये नंबर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी याद जरूर किया है, और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अनिकेत गुप्ता जी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया? तो जब मैं देख रही हूँ चारों तरफ लोग परेशान ही हैं, कोई के पास फ़ोन करो या कोई फ़ोन करता है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करता है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसे देखकर लोग मोटिवेट हों और अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर किसी पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान दें। और ये मेरा कोई पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी मैं यूट्यूब पर वर्क कर चुकी हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था कि जो लोग परेशान हैं वो अब और ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा परेशान लोग इस धरती पर हैं। पूर्णिमा जी का क्वेश्चन है, सीटेड बिना बैच परचेज किए क्या दी प्रिपरेशन में कर सकती हूँ? तो प्लीज़ वेट फॉर वीडियो विल कम सून। मार्वल एकेडमी ने कहा है, स्टार बन गई सुपर टेट की तैयारी करते करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई स्टार नहीं बन गई हूँ, मैं बिल्कुल आप जैसे ही हूँ। और एक लाइन मुझे याद आ जाती है स्टार से, तो सुनिएगा, ये जो आसमान में तारा चमक रहा है, ये जो आसमान में तारा चमक रहा है, वो अंदर ही अंदर कितना जल रहा है ये सिर्फ उसको पता है। ठाकुर अभी चंदेल, सारे लोग कमेंट करके डाल दो और भूल जाओ, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वाले भूल जाते हैं। क्यों? मैंने रिप्लाई तो किया। रोहित पीना, फर्स्ट क्वेश्चन, आप शादी कब करोगी, आपको कैसे लड़के पसंद हैं? सेकंड, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? आप बहुत क्यूट हो यार, सच्ची में लव यू सो मच। तो रोहित मीना जी, अभी तो मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, जब जॉब मिल जाएगी तब देखा जाएगा। और दूसरी चीज़, कैसे लड़के पसंद है, तो अच्छा आप
लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब हमारी शादी होती है, किसी की भी, लड़का हो या लड़की हो, 24-25 साल की एज में, और उसको जिसके साथ बांध दिया जाता है, क्या आप उसकी आदत बदल सकते हो? मतलब जो इंसान 24 से 25 साल तक जो काम करते आया है, उससे अगर हमारी मतलब किसी की भी शादी हो जाती है और हम उससे कहें तुम अब तक ऐसे करते आए हो, अब तुम ऐसे करो, मुझे ये पसंद है, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। तो अब जो भी जिसकी शादी जिससे भी होती है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। बाकी पसंद का बस इतना है कि हाँ, सामने वाले को समझे और ये ना उसे लगे कि लो ये मेरे अकॉर्डिंग चले या ये गलत कर रहा है ये सही कर रहा है, इसको जज ना करे, थोड़ा समझने वाला हो सामने वाले को। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैं आप लोगों से भी यही बात कहूँगी, चाहे फिर आप लड़के हो या लड़की, आप खुद को पहले जिए और खुद के बारे में समझिए, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में किसी और की एंट्री होने दीजिए। टेक्निकल स्मार्टी, हु इज़ ग्लो गर्ल रश्मि? तो ग्लो गर्ल रश्मि इज़ माई सिस्टर। अमित कुशवाहा, आई लव योर वॉइस, थैंक यू। काश मिश्रा जी, मैम सीटेट के लिए कौन सी बुक खरीदे, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए? तो अभी मेरी बुक यहाँ है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती। अभी दी के पास है बुक प्रीवियस ईयर की, बट आप जो भी बुक खरीदिए उसमें एक वो क्वेश्चन गलत ना हो, मिसप्रिंट ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका एक्सप्लेनेशन देख के लीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा हो। दिव्यांजलि कुमारी, बाल में कौन सा तेल लगाती हैं दीदी, प्लीज़ बताइए? तो बालों के लिए कितनी भी केयर करनी है, कैसे क्या करना है, इसका फुल व्लॉग मेरी दी के चैनल पे है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी है और आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उनके बाल मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए। सूर्य प्रताप सिंह जी ने कहा है, मैम मुझे आपसे शादी करनी है, क्या आप शादीशुदा हो? अगर नहीं हो फिर हमारे से शादी करोगी? तो सूर्य प्रताप सिंह जी, आपको मैं कहाँ से मैरिड लगती हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, नीरज यादव, क्वेश्चन कौन पूछता है कैमरे के पीछे से? तो वो मेरी मम्मी है और उनसे मैं कहती हूँ मम्मी आपको ये बोलना है, और वो तुरंत झटाक से बोल देती हैं। सभ्या गौर, वानी जी कमर कस लो, कमेंट्स की बाढ़ आने वाली है। तो सभ्या गौर, आपने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही कुछ हुआ है। लता मौर्य, मैम मुझे एस्टेट प्रैक्टिस बुक के बारे में बता देना प्लीज़, कौन सी बुक लेना है और कितने नंबर का बने कि सेफ समझो खुद को? तो प्रैक्टिस बुक का क्या ही है कि प्रैक्टिस बुक, जैसे अभी एस्टेट तो हुआ नहीं है ज़्यादा बार कि हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर हो, लेकिन अगर आप चाहें तो टेट और सीटेट का प्राइमरी और जूनियर लेवल का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स है, वो पूरा सॉल्व कर लीजिए एक बार। इसके अलावा जो भी मार्केट में मिल रही हो अच्छी बुक आपको लगे वो आप परचेज़ कर सकते हो। मैं तो ऑनलाइन एसटी भी देती हूँ और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एनालाइज का वक्त बर्बाद नहीं होता है। AR लविंग वीडियो, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बट एक बात कहनी है, आप सुंदर तो हो ही बट मम्मी जी बहुत सपोर्टिव हैं और काइंड नेचर की हैं, और मेरी तरफ से एक बेटे की तरफ से आंटी जी को प्रणाम। तो मैं चाहती हूँ मम्मी जी खुद उसका रिप्लाई करें। मम्मी, 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 कुछ बोलो आप। तो मम्मी इसी रूम में है बट मम्मी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है और धीरे से कहा है मुझे मत बुलवाओ, और अगर मैं ज़्यादा फोर्स करूँगी तो अभी यहीं डांट भी मुझे पड़ जाएगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AK स्टेटस जी ने पूछा है, मैम आपका नेम क्या है और मैम टारगेट और ड्रीम्स क्या है, आपकी सिटी क्या है? तो सारे क्वेश्चंस का तो जवाब मिल चुका है आपको, लेकिन टारगेट और ड्रीम्स क्या है? तो ड्रीम्स हर इंसान के होते हैं और ड्रीम्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा इस चैनल के थ्रू। राजा समीले समीले, इन्होंने कहा है, ज़िंदगी में तनाव इतना है कि लाइफ ख़त्म करने का मन होता है, लेकिन जब से आपका मोटिवेशन देखा है कुछ राहत है, आप मेरे लिए सुपरस्टार हो। तो राजा जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और यही मेरी ट्रू इनकम है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरी वजह से कोई मोटिवेट हो रहा है और कोई अच्छा फील कर रहा है। तो थैंक यू राजा जी, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। प्रिंस सुपर ब्लॉग्स ने कहा है, नाइस दीदी फ्रॉम कर्नाटका,
मैं आपका वीडियोस देखता हूँ दीदी। मेरे मामा जी भी सीटेट की तैयारी करते हैं, मिस माई बिहार। तो आई एम फ्रॉम यूपी प्रिंस जी, और यानी कि मेरी वीडियो साउथ इंडिया में भी लोग देख रहे हैं, तो थैंक यू। श्रेया सोनी, आप सीडीपी की नोट्स कैसे बनाती हैं? बुक्स, वीडियोस या डीएलएड की बने हुए हैं? वीडियोस या डीएलएड की बने? केवीएस की प्रिपरेशन के लिए पेडागोजी किस सोर्स से पढूं? प्लीज़ रिप्लाई दीदी। तो श्रेया जी, सीडीपी मैंने एक टीचर से पढ़ी है, और मतलब क्या था कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो ग्रेजुएशन में बीएससी था, साइंस साइड था। तो उस टाइम पे जब मेरा डीएलएड में एंट्री हुआ तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था ये कैसा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, वंडूरा और वाइगोत्स्की ये सारे नाम सुनकर मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन फिर मैंने एक टीचर से पढ़ा और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और इतनी बेहतरीन ढंग से चीज़ों को क्लियर कर दिया कि मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे तैयार हो गए, और उस कुछ महीनों की पढ़ाई में ही मेरा बेस एक मजबूत हो गया, और जिसकी वजह से टेट और सीटेट में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं बस उस नोट्स को रिवाइज कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक भी है और उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अब तक के हैं वो सारे साइकोलॉजी के दिए हुए हैं। आई एम इन अभिषेक यादव, आई एम इन यूपी, पुलिस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीटेट का मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। तो आप एक दो बार हिमांशी मैम की वीडियो देखिए, लेट्स लर्न। आई नो आप सभी जानते हो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी और चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहती थी, बट क्या है कि अगर आप लोग इस चैनल पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा आपको सीटेट का, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपसे बोल दी। शबा खान, मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, मैं भी स्टेट एस्पिरेंट हूँ और क्या करूँ, कैसे फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ? तो ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था कि क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मुझे बस इतना एक लाइन बोलनी है उसके लिए कि पढ़ने का मन या अच्छा काम करने का मन किसी का भी नहीं करता है। हम में से सबको सोना अच्छा लगता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना अच्छा लगता है, लेकिन शबा खान जी, आप पढ़िए और अपने ड्रीम्स के लिए पढ़िए, और आप ये सोचिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपका आगे क्या गोल है। अगर आप इतना सोच लोगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। और दूसरी चीज़, पढ़ने में मन ना लगने की वजह होती है डिस्ट्रैक्शंस, और आजकल सोशल मीडिया और फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। डार्क हरी वाइटी ने कहा है अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर वीडियो ही बनाना पड़ेगा हमको भी। तो डार्क हरी वाइटी जी, अगर आपका मन लगता है वीडियोस बनाने में तो आप वीडियोस बनाइए, बट इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ए यादव जी ने कहा है यार खाने में क्या क्या है, बाकी एज क्वालिफिकेशन से मुझे नहीं मतलब, कौन सा आप मुझसे शादी कर लोगी, खाने में क्या क्या है ये बता दो बस। तो खाने में था उस दिन आलू गोभी की सब्जी, थोड़ी सी दही और रोटी और थोड़ा सा खीरा, बस। इसके अलावा फ्यूचर साइलेंस जी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अब चंदन कुमार जी ने कहा है कि मैं भी इस बार सीटेट देने वाला हूँ, तो कुछ भी नोट्स वगैरह होगा तो आप मुझे सेंड कीजिएगा। तो बिल्कुल सीटेट के लिए आप परेशान नहीं होइएगा, बहुत ही जल्द कल तक ये वीडियो आ जाएगी कि सीटेट आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, सारा कुछ आ जाएगा। तो आई होप अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे बारे में। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट Q&A है और मुझे नहीं पता ज़्यादा, और मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं, बट अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों तो आई एम सो सॉरी। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों से अटैच होने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मुझे वीडियो अपनी यहीं पर एंड करना पड़ा, बट अगर आप लोग कहेंगे तो पार्ट 2 भी इसका आएगा, और जितने भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो उसका भी मैं रिप्लाई उस Q&A में दूंगी। थैंक यू एंड लव यू गाइज।